नमस्कार दोस्तों, फिर आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं समाजशास्त्र से रिलेटेड। हम बात कर चुके हैं आपसे पहले के वीडियो में समाजशास्त्र के अर्थ, उसका उद्भव, उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसकी विषय वस्तु पर, यानी कि सब्जेक्ट मैटर पर। सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर सोशियोलॉजी की क्लासें हम शुरू कर रहे हैं और ये लगातार चलती रहेंगी जब तक कि आपकी वो 4 यूनिट कंप्लीट ना हो जाए। तो आज बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं विषय वस्तु को लेकर। देखिए विषय वस्तु क्या है, यानी कि एक तरीके से सब्जेक्ट मैटर। जब मैंने आपको क्षेत्र के बारे में बताया था तभी मैंने दोनों के अंदर डिफरेंस किया था, स्कोप के अंदर और सब्जेक्ट मैटर के अंदर। उसको समझिए। सब्जेक्ट मैटर के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी सीमाएं जो होंगी वो क्या होंगी, निश्चित होंगी। निश्चित सीमाएं होती है किसमें, सब्जेक्ट मैटर में। जबकि क्षेत्र की मैं बात कर चुका था जिसमें संभावित सीमाओं के बारे में चर्चा की थी। अब बात करें सब्जेक्ट मैटर को लेकर। अब सब्जेक्ट मैटर को लेकर भी समाजशास्त्रियों में कुछ न कुछ वाद विवाद बना रहा। उन्होंने अपने अपने तरीके से सब्जेक्ट मैटर बताने की कोशिश करी है समाजशास्त्र में, पहली चीज। लेकिन फिर भी एक चीज ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो समाजशास्त्रियों ने दिए तो अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन वो ऊपर से तो आपको अलग अलग दिखाई देंगे कहीं ना कहीं, लेकिन उनकी सबकी प्रकृति, उनका सबका अंदर का जो कंटेंट है वो लगभग सेम माना गया। तो ऊपर से आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका कंटेंट लगभग क्या है, सब्जेक्ट मैटर सबका क्या है, सेम माना गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। भाई समाजशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, एक तो सामाजिक संबंध। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि बिल्कुल समाजशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, सामाजिक संबंध होंगे। दूसरी, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, और तीसरा इनके बीच में होने वाली सामाजिक प्रक्रिया। अगर हम बात करें तो 3 पॉइंट ही तो है समाजशास्त्र के सब्जेक्ट मैटर में, 3 पर ही तो सारी की सारी सोशियोलॉजी रची गई है। सामाजिक संबंधों की बात की गई, सामाजिक इंस्टीट्यूशंस की बात की, विवाह परिवार जितने भी हैं सामाजिक समूह, सोशल, और उनके बीच में अंतर संबंधों की बात कही गई, उनके बीच में प्रक्रिया, अंत्य प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, इन सब की बात कहीं ना कहीं गई है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट मैटर में 3 चीजें मुख्य हैं, इनको अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग बताया। अब क्या है उसको ध्यान रखिएगा, अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर के बारे में बातें बताएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोरोकिन को लेकर। अब सोरोकिन को हम क्यों बात कर रहे हैं उसको समझ लीजिएगा। क्यों, लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने सिंथेटिक स्कूल पढ़ा था तो सिंथेटिक स्कूल के अंदर उसका समर्थन करने वाले समाजशास्त्री कौन थे, सोरोकिन थे। सोरोकिन ने क्या कहा था, वहां पर यहीं पर ही उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सोरोकिन ने कहा था सभी सामाजिक विज्ञान जो है उनमें कुछ मूल तत्व होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, और उन्हीं तथ्यों का समाजशास्त्र के अंदर समन्वय के रूप से 3 प्रकार से अध्ययन किया जाता है। 3 प्रकार से अध्ययन किया जाता है, और वो जो 3 प्रकार है वो कहीं ना कहीं समाजशास्त्र की विषय वस्तु से रिलेटेड माने गए हैं। इसको बताया गया किसने, सोरोकिन ने। तो सोरोकिन ने कुल 3 प्रकार की विषय वस्तु ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी, तो फर्स्ट याद रखिएगा, उन्होंने कहा जितनी भी सामाजिक घटनाएं, सामाजिक घटनाओं के संबंध और सहसंबंधों का अध्ययन। पहला सब्जेक्ट मैटर के अंदर उसने क्या कहा, जो भी सामाजिक घटनाएं हैं उनके संबंधों को और उनके बीच में क्या कोरिलेशन और क्या सहसंबंध हो सकते हैं उसका अध्ययन किसने किया, समाजशास्त्र में किया गया। दूसरा उन्होंने कहा सामाजिक एवं अब सामाजिक भी जोड़ दी और असामाजिक भी जोड़ दी। ध्यान रखिएगा, सामाजिक और असामाजिक
घटनाओं के सह संबंधों का अध्ययन भी इसमें किया जाए। ये दूसरी बात इन्होंने की। ध्यान रखिएगा, पहले में सामाजिक घटना, दूसरे में सामाजिक और असामाजिक दोनों को जोड़ दिया। तीसरे में उन्होंने कहा सामान्य सामाजिक घटना का भी अध्ययन होगा। यदि इनके अंदर जो सामान्य विशेषता है उसका अध्ययन भी किया जाएगा। ये तीन बातें किसके द्वारा बताई गई? सोरोकिन के द्वारा। वहीं पर ही मैंने आपको बताई थी कि सोरोकिन के द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया n+1 और n यहां पर अन्य जितने भी सामाजिक विज्ञान बताए गए और n+1 को क्या बताया गया? समाजशास्त्र। उन्होंने कहा सभी जितने भी सामाजिक विज्ञान होते हैं उन सामाजिक विज्ञानों के अंदर कुछ सामान्य घटनाएं होती हैं सभी के अंदर, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो मनोरंजनात्मक हो, किसी भी हो, किसी भी प्रकार के जो सामाजिक विज्ञान होंगे उसमें कुछ सामान्य घटनाएं होंगी। हो सकता है हर एक विषय के अंदर उनकी प्रकृति अलग अलग हो, लेकिन वो सामान्य रूप से घटित होंगी। तो उन सामान्य घटनाओं का अध्ययन ही किसमें किया जाएगा? समाजशास्त्र में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए इन्होंने आपने पढ़ा होगा, उन्होंने एबीसी 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 और एबीसी और फिर सी डी ई एफ जी जी एच आई आई जे के, ये फॉर्मूला उनके द्वारा दिया गया, बताया। उस फॉर्मूले का मतलब ही है, उन्होंने कहा सभी सब्जेक्टों में कुछ कॉमन फैक्ट्स होते हैं, उन कॉमन फैक्ट्स का ही अध्ययन किसमें किया जाएगा? समाजशास्त्र में किया जाएगा। उसी के आधार पर इन्होंने तीन चीजें बताई और वो आपको यहां पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। सोरोकिन के बाद, सोरोकिन के बाद दूसरी चर्चा हम कर लें तो इमाइल दुर्खिम के बारे में बात कर लेते हैं। इमाइल दुर्खिम ने भी विषय वस्तु को लेकर कुल कितनी विषय बताई? इनके द्वारा भी 3 विषय वस्तु बताई गई, उसको ध्यान रखिएगा। उन्होंने कौन कौन सी विषय वस्तु बताई? इन्होंने कहा सामाजिक, इंग्लिश में बोलेंगे सोशल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। दूसरा सामाजिक कार्य की, एक तरीके से फिजियोलॉजी, और थर्ड इन्होंने बताई सामान्य समाजशास्त्र। ये 3 चीजें इमाइल दुर्खिम के द्वारा बताई गई कि समाजशास्त्र के जब विषय वस्तु की बात करेंगे तो इसमें हम बात करें। अकार्की के अंदर बात करेंगे तो जितने भी हमारे भौतिक या भौगोलिक जो भी चीजें वातावरण में दिखाई देती है, जैसे जनसंख्या आपको दिखाई देगी, वायुमंडल आपको दिखाई देगा, जनसंख्या का प्रभाव आपको दिखाई देगा, सामाजिक समूह आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है भौतिक रूप से, वो सारा कहीं ना कहीं अकार्की में आएगा। कार्यकी की जिस प्रकार से शरीर के अंदर सभी जो अंग होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वो समाजशास्त्र के अंदर भी जो समाज के अंग होते हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाएगा। जैसे परिवार की बात कर लें, विवाह की बात कर लें, धर्म की बात कर लें, इन सब का अध्ययन, और जो कुछ भी और बाकी बचा हो वो एक जनरल, कहीं ना कहीं जनरल सोशियोलॉजी मानी जाएगी। तो इमाइल दुर्खिम तो बताइए सामाजिक कार्य की मॉर्फोलॉजी, सामाजिक कार्य की फिजियोलॉजी और सामान्य समाज शास्त्र, इसको आपको याद रखिएगा। अब इसके अलावा तीसरे की बात करें, एक और सोशियोलॉजिस्ट की बात करें तो एक नाम आ सकता है आपके सामने, गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था। किसके बारे में? गिन्सबर्ग में मैंने कहा था, गिन्सबर्ग ने कहा है कि समाजशास्त्र सामान्य और विशिष्ट
दोनों तरह के विज्ञानों का मिलन माना गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इन्होंने समाज की विषय को लेकर जब बताया तो कहा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के 4 प्रकार हैं। कितने? 4 प्रकार की इन्होंने बात करी। पहली, इनके द्वारा बात की गई सामाजिक अतार्की की ही बात की गई। ये जो ऊपर पढ़ा है अतार्की, याद रखिए। मैंने कहा था ना, नाम कुछ चेंज करे गए हैं लेकिन सबके फैक्ट और सबके तथ्य कहीं ना कहीं आपको यही दिखाई देंगे। दूसरी, सामाजिक नियंत्रण, इनके द्वारा बताएगा। तीसरा, सामाजिक प्रक्रिया इनके द्वारा बताएगी। फोर्थ, सामाजिक व्याधि इनके द्वारा बताएगी। थोड़ा सा ध्यान चीजों को, सामाजिक आकार की कहीं ना कहीं यही चीज बताई जा रही है। सामाजिक नियंत्रण यानी कि समाज के अंदर कुछ कानून, कुछ प्रथाएं चली आ रही हैं, उनसे समाज को नियंत्रित। सामाजिक प्रक्रियाएं, एक दूसरे के साथ हम किसी भी प्रकार की अंत्य क्रिया करते हैं, सामाजिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, एक दूसरे प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें आएगा। सामाजिक व्याधि का मतलब समाजशास्त्र के अंदर जो बीमारी है, बीमारी का मतलब समाजशास्त्र के अंदर जितने तरह के अपराध हैं, जैसे बलात्कार को लेकर, चोरी को लेकर, समझिएगा, और इस तरह के नशे को लेकर लेके भ्रष्टाचार को, ये सारी कहीं ना कहीं समाज की क्या बनाई गई, समाज की सामाजिक व्याधि के रूप में इसको जाना गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, गिन्सबर्ग ने 4 तरह की बताई, सामाजिक आकार की, नियंत्रण, प्रक्रिया और व्याधि। एक एक चीज इनके सामने लिख देता हूं जिससे तुमको याद रहे। इसका मतलब यही भौगोलिक यानी कि भौतिक चीजों की बात कही गई, जनसंख्या की बात कही गई। नियंत्रण का मतलब कानून और प्रथाओं की बात कही गई, इसको याद रखिएगा। प्रक्रियाओं का मतलब आपस में क्या हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, आपस में क्या हो सकता है, सहयोग हो सकता है, आपस में क्या हो सकती है, प्रतिस्पर्धा। इसके अंदर आप जोड़ सकते हो किसको, अपराध। आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछ ली जा सकती हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो सोरोकिन की बात कर ली, माइंडुर्खिम की बात कर ली, गिन्सबर्ग की बात कर ली। इसके बाद हम बात कर लेते हैं समाजशास्त्र के जो पिता हैं, ऑगस्ट काम्टे। अगस्त काम्टे के द्वारा भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर बताया गया और इन्हें भी समाजशास्त्र की 2 प्रकार की विषय वस्तु बताई। आपको पता होगा, पहली सामाजिक स्थिति की, स्टैटिक्स, और दूसरी सामाजिक गति की यानी कि डायनेमिक्स। स्टैटिक्स और डायनेमिक के बारे में बताया गया, किसके द्वारा, अगस्त काम्टे के द्वारा। अगस्त काम्टे ने स्थिति के अंदर क्या चीजें डाली, इसमें जो भी हमारी संस्थागत संस्थाएं हैं, जैसे परिवार, विवाह, राज्य इत्यादि जो भी चीजें संस्थागत रूप से डाली गई, इंस्टीट्यूशनल डाली गई, वो सारी कहीं ना कहीं इनके द्वारा बताई गई है, इसको याद रखिएगा। गति का जो बताया गया कि जो भी हमारे सामाजिक परिवर्तन होते हैं, जैसे विकास, जैसे सामाजिक गति, इन सबको किस सामाजिक गति की यानी कि डायनामिक्स के रूप में डाला गया, कहीं ना कहीं इनको याद रखिएगा। एग्जाम्स में इनमें से कुछ ना कुछ बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शास्त्री है एलेक्स इंकल्स, ये बार बार फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, इसको याद रखिएगा। क्यों, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी सोशियोलॉजी, पहली थी, और इसमें पहली बार इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया
सामाजिक अभियांत्रिकी का, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया, किताब पूछ लिया, इनके द्वारा जो बताए गए मार्ग है, जो पथ बताए गए, रास्ते बताए गए, जिनके आधार पर हमको समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, वो तो इनके द्वारा बता दिया गया, पूछा भी गया। लेकिन ये सामाजिक अभियांत्रिकी अब तक पूछा नहीं गया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इन्होंने भी समाजशास्त्र को लेकर के उसके 3 विषय वस्तु कह दो या 3 ऐसे मार्ग ऊपर चलकर ही हमको समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, और वही उनका मैटर हो सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। तो पहला इनके द्वारा बताया गया ऐतिहासिक मार्ग, हिस्टोरिकल, यानी कि जितने भी प्राचीन, जितने भी पुराने समाजशास्त्री हैं, उन्होंने जिस प्रकार का जो अध्ययन किया, जो उनके विचार थे समाजशास्त्र को लेकर, वो इसमें शामिल किए जाए। सेकंड, अनुभाविक मार्ग, यानी कि जो अनुभव किया गया है, जिन समाजशास्त्रियों ने जो कुछ भी अनुभव किया है, उसको इसमें कहीं ना कहीं डाला जा सके, शामिल किया जा सके। और तीसरा, विश्लेषणात्मक, यानी कि अपने विवेक से जितना भी समाजशास्त्र का विषय है, उसको अपने विशेष से, अपने तर्क से उसका विश्लेषण करने के प्राप्त होता है, उसको किस में डाला जाए, विश्लेषण मार्ग में डाला जाए। तो ये 3 मार्ग अलेक्स के द्वारा बताए गए, इसको आपको याद रखिएगा, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है। ये कुछ चीजें थी। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, एक और सोशियोलॉजिस्ट है, समझ में आ गया? कैरेंस के द्वारा भी विषय वस्तु के बारे में बताया गया, समाजशास्त्र की विषय वस्तु। और इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु कौन कौन सी हो सकती है। इन्होंने कहा, पहली, मानसिक क्रियाएं, कि जो भी हम मानसिक रूप से क्रियाएं करते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें जोड़ी जा सकती है। दूसरा, जितनी भी सामाजिक संस्था हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें जोड़े जा सकते हैं। तीसरा, सामाजिक संहिताएं, जितने भी हमारे कोड्स हैं, सोशल कोड्स हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया जाए। फोर्थ, जो भी सामाजिक परिवर्तन है, उन सामाजिक परिवर्तन शामिल किया जाए। ये भी ध्यान रखिएगा, जितने भी सोशल चेंज होते हैं, चाहे रेखीय हो, चाहे गतिकीय हो, चाहे चक्रीय हो, वो सारे के सारे सामाजिक परिवर्तन, चाहे वो क्रांति के माध्यम से हो, चाहे वो विकास के माध्यम से हो, चाहे इस प्रकार से हो, वो सबको कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया जाएगा। पांचवा, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थाएं, यानी कि एक तो संस्था हो गई, उसको समझिए, एक तो इंस्टीट्यूशंस हो गए बड़े बड़े, और दूसरी उससे छोटी छोटी जितने भी और तरह की संस्थाएं हैं, और तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया जाए, ऐसा बताया किसने, कैरेंस के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने कुल 6 बताए थे। सामाजिक नियंत्रण, समझ में आ गया? एक तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, इनको थोड़ा अंतर समझ लीजिएगा। यहां पर बड़ी बड़ी संस्था की बात कही गई है कि बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई गई, उनका अध्ययन इसमें किया जाए। और छोटी छोटी इकाइयां हैं, जितने भी सामाजिक इकाइयां हैं, उसको ध्यान रखिएगा। संस्थाएं अगर नहीं करना चाहते हो, सामाजिक इकाइयां जो छोटी छोटी से हैं इसके मुकाबले, उन सबको भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया जाए, कैरेंस के द्वारा बताया गया। कैरेंस के अलावा और आप पढ़ना चाहते हो तो एक और मौद्य है, र्यूटर और हार्ट।
र्यूटर और हार्ट ने भी अपने विचारों में कहीं ना कहीं समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बताने की कोशिश करी है, और इनके द्वारा समाजशास्त्र की 3 विषय वस्तु बताई गई। एक, सामाजिक प्रक्रिया, कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके हैं इन्हीं में से। दूसरा, एक इन्होंने अलग से बताया, सामाजिक विरासत। और थर्ड इनके द्वारा बताया गया व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। ये 3 विषय वस्तु के रूप में किसके द्वारा बताई गई? र्यूटर और हार्ट के द्वारा। कैरेंस के द्वारा कुल कितनी बताई गई? 6। याद रखिएगा। तो ये कुछ आज का टॉपिक था। हम बात कर रहे थे विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर को लेकर। मैंने कहा वैसे तो समाजशास्त्र में कुल 3 प्रकार की चीजें होती है, सामाजिक संबंध, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक इन्हीं का अध्ययन, यही उसका कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मैटर रहता है, कोर रहता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करना चाहें तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग विचार दिए हैं विषय वस्तु को लेकर। वो ऊपर से तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से लगभग सभी क्या माने गए? सेम माने गए। पहला, सोरोकिन, सामाजिक घटनाओं के संबंध और सह संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा, सामाजिक के साथ साथ असामाजिक घटनाओं के संबंधों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। और तीसरा, सामाजिक विशेषताएं थे उसका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैंने कहा इन्होंने N+1 का फॉर्मूला दिया। N+1 फॉर्मूला क्या कहता है? अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी जो सामान्य तत्व होते हैं उन सभी सामान्य तत्वों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाएगा। इमाइल दुर्खिम की बात करें तो इमाइल के द्वारा 3 प्रकार की विषय वस्तु बताएगी। सामाजिक आकार की, जो भी हमारे भौगोलिक या भौतिक परिदृश्य में दिखाई देता है। दूसरा, सामाजिक कार्य की, जैसे हमारे शरीर के अंदर जितनी भी इकाइयां उनका आपस में जो संबंध है, सेम उन्हीं परिवार, विवाह, धर्म, जितनी भी हमारी सामाजिक जो भी इकाइयां हैं उन सब का अध्ययन इसमें किया जाएगा, यानी फिजियोलॉजी एक तरीके से। और जनरल सामान्य शास्त्र जो सभी में होगा, जो बिल्कुल ही सामान्य चीज होगी, जो कुछ इनमें नहीं होगा, उसको इसमें शामिल किया गया। गिन्सबर्ग ने विषय वस्तु को लेकर 4 प्रकार के टाइप्स बताए। सामाजिक आकार की वही बात बताई। सामाजिक नियंत्रण, हमारे कानून प्रथाओं के द्वारा जो नियंत्रण। सामाजिक प्रक्रियाएं, व्यक्ति से सोशल इंपैक्ट होगा, अंतर्दृष्टि से अंतःक्रिया करेगा या सोशल क्रिया करेगा, तो उनमें सहयोग होगा या संघर्ष हो सकता है या प्रतिस्पर्धा हो सकती है। सामाजिक व्याधि की बात करें तो सामाजिक व्याधि का मतलब समझिए समाज में होने वाले दुराचार, समाज में होने वाले अपराध को कहीं ना कहीं व्याधि के रूप में जाना गया। अगस्ट काम्टे ने भी विषय वस्तु को लेकर 2 तरह की बातें बताई, एक सामाजिक स्थिति स्टेटिक्स और एक सामाजिक गतिविधि यानी कि डायनेमिक्स। सामाजिक स्थिति के अंदर इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं की उनके द्वारा बात की गई, और सामाजिक गति के अंदर जो हमारे परिवर्तन होते हैं सामाजिक विकास के माध्यम से, सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से, गति की या सामाजिक क्रांति के माध्यम से जो भी होंगे वो इसमें शामिल किए जाए। एलेक्स इंकल्स व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी, पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, इनके द्वारा सामाजिक अभियांत्रिक शब्द का प्रयोग किया गया। और दूसरा, इन्होंने विषय वस्तु को लेकर जो है 3 तरह के मार्ग या पथ बताए, ऐतिहासिक मार्ग, अनुभविक मार्ग और ऐतिहासिक, जिसमें प्राचीन जो काम्टे के, अरस्तु के जितने भी विचार जो हैं वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल किए। अनुभविक, जो बाद के समाजशास्त्री उनको अनुभव किया, अपने अनुभवों को जो इसमें डालेंगे वो अनुभविक। विश्लेषणात्मक, आज का जो मानव है वो अपने विश्लेषण से, अपने तर्क से जो समाजशास्त्र को समझेगा वो उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा में मैंने आपके बारे में बताया। कैरेंस ने, ध्यान रखिएगा, 6 मुख्य रूप से विषय वस्तु के 6 प्रकार बताए गए। इन सबको कहीं ना कहीं शामिल किया जाता है किसमें? समाज शास्त्र के अंदर। और उसके अलावा र्यूटर और हार्ट ने 3 प्रकार की चीजें बताई, 3 प्रकार की विषय वस्तु को समाज शास्त्र में शामिल किया जाता है। छोटा सा टॉपिक था विषय वस्तु का, एक क्वेश्चन हमेशा आने की इसमें संभावना बनी रहती है। तो ये क्लास थी। तो ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसको लेकर? दृष्टिकोण को लेकर, और उसके बाद हम समाजशास्त्र से संबंधित परिभाषाओं की बात करेंगे। तो ये एक आपकी पहली यूनिट 2nd ग्रेड एसएसटी की मेरी तरफ से अगले 3 या 4 दिनों के अंदर क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाहर आपको 2nd एसएसटी सोशियोलॉजी वालों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या मैं
एमसीक्यू लेकर आएंगे जिसमें पहली यूनिट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आपको शामिल कर लिए जाएंगे। उनको कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा पहली यूनिट से तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।